जब तक इस देश में गौ हत्या होती रहेगी तब तक उस गौ हत्या के पाप का अंश कहीं ना कहीं हमको लगेगा और हम सब लोग निश्चित रूप से गौ हत्यारे की श्रेणी में आएंगे। फिलहाल पूज्य पाठ शंकराचार्य जी महाराज ने अपना कार्यक्रम बनाया है, उसकी उद्घोषणा हम जानकारी के दृष्टिकोण से, चूंकि सोशल मीडिया और लाइव के माध्यम से देश के अलग अलग स्थानों पर बैठे बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं वो देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाए। पूज्य महाराज श्री ने निर्देश किया है कि वो 17 तारीख के पहले दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं उन शहरों में रह करके प्रतिदिन एक एक घंटे की प्रतीक्षा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो औपचारिक रूप से मंच पर बैठ करके 17 तारीख की प्रतीक्षा करेंगे और मंच से घोषणा करेंगे कि हम 17 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 17 तारीख में अब इतने घंटे शेष रह गए, अब 200 घंटे शेष रह गए, अब 150 घंटे शेष रह गए, अब 100 घंटे शेष रह गए, अब 50 घंटे शेष रह गए, अब 24 घंटे शेष रह गए। ऐसी प्रतीक्षा का कार्यक्रम अलग अलग जगह पे बनाया जा रहा है। कार्यक्रम सुन लें आप सब। 10 तारीख को पूज्य पाठ शंकराचार्य जी महाराज मेरठ से निकल करके गाजियाबाद आएंगे और गाजियाबाद में सायंकाल 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की चर्चा होगी और केंद्र सरकार सहित देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को संदेश दिया जाएगा कि अब केवल मात्र 6 दिन शेष रह गया, 7 दिन शेष रह गए, अब 6 दिन शेष रह गया, 6वें दिन हम दिल्ली आ रहे हैं। फिर उसके बाद पूज्य महाराज श्री 11 मार्च को गाजियाबाद से फरीदाबाद जाएंगे। 11 मार्च को फरीदाबाद में सायंकाल 5 बजे पूज्य महाराज श्री वहां के गौ भक्तों को संबोधित करते हुए सरकार को फिर से सचेत करेंगे कि अब केवल 5 दिन शेष रह गया। फिर पूज्य महाराज श्री 12 तारीख को फरीदाबाद से पलवल के सौंद गांव में जाएंगे, वहां जाकर के सरकार को सचेत करते हुए बताएंगे कि अब केवल 4 दिन शेष रह गए। फिर पूज्य महाराज श्री 13 तारीख को सौंद से गुरुग्राम आएंगे, 14 तारीख को गुरुग्राम से जींद आएंगे, 15 तारीख को पूज्य महाराज श्री जींद से कुरुक्षेत्र आएंगे। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और अर्जुन उस युद्ध में विजयी हुए थे, उनको यश और श्री दोनों की प्राप्ति हुई थी। फिर पूज्यपाद महाराज श्री 16 तारीख को कुरुक्षेत्र से सोनीपत आएंगे, सोनीपत में कार्यक्रम करके 16 की रात्रि में ही पूज्य महाराज श्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और 17 तारीख को प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान के उस परिसर में जाएंगे। 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक पूज्यपाद महाराज श्री, क्षमा करिएगा, 17 तारीख को प्रातः 7 बजे पूज्यपाद महाराज श्री रामलीला मैदान में उपस्थित हो जाएंगे और सायंकाल 5 बजे तक वहां उपस्थित होकर के प्रतीक्षा करेंगे। देश भर से लाखों लोगों ने इस बात आने के लिए कहा है, तो जो भी गौ भक्त हैं, जो आना चाहें, जिनके मन में गाय के लिए प्रेरणा है, हम लोग किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत साफ साफ यदि कहें तो हमारी बिटिया की शादी का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे घर का कार्यक्रम नहीं है, ये आपका है, हम हिंदुओं का है, हम सब का है, हमारी माँ का कार्यक्रम है, हमारे माँ की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो हमको किसी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। सूचना के दृष्टिकोण से जरूर हम सब जगह जाकर के बता रहे हैं, सरकारों को बता रहे हैं और जो सरकार की संस्थाएं हैं वो प्रतिदिन की रिपोर्ट निश्चित रूप से सरकारों के पास भेजती हैं। तो हम सबको उपस्थित होकर के गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, इस भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक मिटाने के लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में उपस्थित होकर के पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज के पीछे खड़े होकर के इस आवाज को बुलंद बनाना है और बुलंद बना करके भारत देश के ऊपर से गौ हत्या के कलंक को सर्वथा के लिए सच्चे अर्थों में 100% पूरी तरह से समाप्त करना है। तो ये हमने जानकारी आपको दी है। जो भी संबंधित लोग हैं कृपया इस विषय को और आगे की तरफ बढ़ाएं।